हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन अध्याय 23 जिसका नाम है हमारी विरासत। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, किले के दरवाजे पर छोटे छोटे नुकीले भाले क्यों लगाए जाते थे। यानी कि दरवाजे पर छोटे छोटे जो भाले होते थे वो नुकीले होते थे, वह क्यों लगाए जाते थे। तो उत्तर है कि किले के दरवाजे पर सुरक्षा के लिए छोटे छोटे नुकीले भाले लगाए जाते थे। प्रश्न 2, किले के दरवाजे बड़े बनाए जाने के क्या कारण थे। यानी कि किले के जो दरवाजे थे वह बहुत बड़े आकार के बनाए जाते थे, तो उसका क्या कारण था। तो उसका कारण था कि पुराने समय में राजा की सेना में हाथी भी होते थे। उनके किले से बाहर आने जाने के लिए दरवाजे बड़े बनाए जाते थे, जिससे कि जो हाथी हैं वो आसानी से उन दरवाज़ों में से आ जा सके। तो इसलिए दरवाजे बड़े बनाए जाते थे। प्रश्न 3, दीवारों के ऊपर की तरफ बुर्ज क्यों रखे जाते हैं। तो उत्तर है कि शत्रु सेना या फिर जो आक्रमण करती थी, आक्रमणकारी सेना को देख करके उस पर गोलियां चलाने तथा अपना बचाव करने के लिए किले की दीवारों के ऊपर की तरफ बुर्ज रखे जाते हैं। प्रश्न 4, किले ऊंची जगह पर क्यों बनाए जाते थे। तो उत्तर है कि किले ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते थे ताकि वहां से चारों तरफ नज़र रखी जा सके तथा शत्रु सेना या फिर जो आक्रमणकारी सेना है उसको वहां तक पहुंचने में कठिनाई हो। इसलिए ज़्यादातर जो महल हैं या किले हैं वो पहाड़ के ऊपर या उसकी चोटी पर बनाए जाते हैं। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न 1, दिखाए गए किलों के चित्रों को देख करके शिक्षक से इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किले का चित्र दे रखा है, लोहागढ़ का किला भरतपुर। इसके बगल में है चित्र जयगढ़ किला जयपुर का। अब है कुंभलगढ़ राजसमंद में, सोनार का किला जैसलमेर में। अब देखिए हमने जो किले देखे थे, अब हमें उन किलों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, यानी कि थोड़ा सा उन किलों के बारे में जानना भी है। तो जैसे हमने पहला चित्र देखा था कि वह किसका था, भरतपुर के लोहागढ़ का किला। तो अब उसके बारे में जानते हैं कि यह किसने बनवाया था, कब बनवाया था। तो इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में प्रारंभ करवाया। इस किले के चारों ओर एक गहरी खाई है जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा पानी ला करके भरा जाता था। यह दुर्ग अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और अजेयता के कारण देश भर में विख्यात है। यानी कि यह किला हमेशा ही अजेय रहा, ये कोई भी इसे परास्त नहीं कर पाया, अपने अधीन नहीं कर पाया। तो इसके कारण भी यह देश भर में विख्यात है। तो यह तो भरतपुर के लोहागढ़ के किले के विषय में जानकारी है। दूसरा है जयपुर का जयगढ़ किला। इस किले का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने लगभग 1600 ईस्वी में करवाया था। तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारी मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के द्वारा इसमें उत्तरोत्तर परिवर्धन करवाया गया। यानी कि उन्होंने जो उनके उत्तराधिकारी थे राजा जयसिंह और राजा सवाई जयसिंह, उन्होंने इसमें और आगे विकास करवाया, उसका और पुनरुद्धार करवाया। इस दुर्ग का नाम मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर जयगढ़ रखा गया। आपातकाल में इस किले में गुप्त खजाने की खोज की गई। यानी कि जब देश में आपातकाल लगा था तो उस समय यहाँ पर गुप्त खजाने की खोज की गई थी। अब तीसरा किला है राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इसे मेवाड़ की आँख उपनाम से भी जाना जाता है। इसकी दीवार विश्व प्रसिद्ध है। इसी किले में मेवाड़ के महाराणा के रूप में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ,
तथा इसी किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चौथा है जैसलमेर का सोनार किला। इस किले की नींव महाराज जैसल ने 1155 ईस्वी में रखी थी। तो ये उन्हीं के नाम के ऊपर क्या रहा, जैसलमेर। तो जैसलमेर का नाम महाराजा जैसल के ऊपर ही रखा गया है। यह बिना चूने के पत्थर पर पत्थर रख करके बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। यानी कि इसमें चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इसको बनाया गया है, जो कि यह इसकी अनूठी विशेषता है। यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सोनार का किला। यह सोने के जैसा दमकता है क्योंकि यह पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। पता कीजिए और बताइए। प्रश्न 1, निम्न पद्धतियों में पुराने समय से अब तक क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जैसे खेती के तरीकों में, तो पुराने समय से लेकर के अब तक उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। उसी प्रकार से त्यौहार और उत्सव मनाने के तरीकों में, यानी कि हम पहले कैसे मनाते थे और अब किस प्रकार से मनाते हैं, तो इनमें क्या परिवर्तन आए हैं। रहन सहन के तरीकों में, यातायात के साधनों में, काम धंधों में, इन सब में, यानी कि पुराने समय में ये किस प्रकार से होते थे और आज के समय में इनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, तो हमें यह बताना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनमें पुराने समय से लेकर के अब तक के इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो पहला है कि खेती के तरीकों में। तो खेती के तरीकों में पुराने समय में खेती पारंपरिक पद्धति से तथा बैल, हल व मानव श्रम के द्वारा होती थी। यानी कि पुराने समय में खेती किस प्रकार से होती थी, उसमें बैल की ज़रूरत होती थी, हल की ज़रूरत होती थी और मानव श्रम की, यानी कि मानव में मतलब कि किसानों के द्वारा यह काम होता था। वर्तमान में खेती अच्छे बीज, उर्वरक, सिंचाई के उन्नत साधन, वैज्ञानिक विधियों तथा उन्नत कृषि यंत्रों उपकरणों के माध्यम से होती है। यानी कि आजकल खेती में और भी कई सारी उन्नत चीज़ें उसकी सहायता के लिए आ गई है, जिसके माध्यम से खेती की जाना अब पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरीके से संभव हो पाया है। तो ये खेती में पुराने तरीक़ों से लेकर के अब तक में जो परिवर्तन आए हैं वह यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है कि त्यौहार मनाने में पुराने पद्धति से लेकर के अब उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो त्यौहार और उत्सव मनाने के तरीक़ों में पुराने समय में त्यौहार व उत्सव परिवार और समाज के सभी लोग मिलकर के सौहार्दपूर्ण व आत्मीयतापूर्ण माहौल में मनाते थे। वर्तमान में एकाकी प्रवृत्ति के चलते सभी त्यौहार व उत्सव मात्र दिखावा होकर के रह गए हैं। तो वर्तमान में क्या है, अकेले रहने की प्रवृत्ति के कारण लोगों को त्यौहार और उत्सव भी अकेले ही मनाना पड़ता है। तो वह उसका उत्साह अब ना के बराबर ही है, अब वो सिर्फ दिखावा मात्र रह गए हैं। पहले से चमक दमक अधिक जरूर दिखती है, लेकिन आपसी मेल मिलाप का अभाव रहता है। तो यह त्यौहार और उत्सव मनाने के तरीकों में परिवर्तन आया है। तीसरा है रहन सहन के तरीकों में पुराने ज़माने में, यानी कि अब रहन सहन के तरीकों में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। तो रहन सहन के तरीकों में पुराने ज़माने में लोग बाग सादा जीवन, उच्च विचार की भावना रहती थी। लोग पौष्टिक, शुद्ध, ताज़ा व सादा भोजन करते थे। हाथ से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वर्तमान में खान पान में फास्ट फूड का बोलबाला है। अशुद्ध भोजन व असंतुलित जीवनचर्या लोगों में दिखाई देती है। यानी कि इस प्रकार से लोगों के रहन सहन में काफ़ी बदलाव आया है। नंबर 4 है यातायात के साधनों में किस प्रकार से हम पुराने ज़माने से लेकर के और अब नए आधुनिक ज़माने में अंतर देखते हैं कि पुराने ज़माने में इक्का गाड़ी, तांगा या फिर पैदल चल कर के ही लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। वर्तमान में वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ यातायात के साधनों में बस, कार, रेल, हवाई जहाज आदि साधन आ गए हैं, जिनसे कि लंबी दूरी की यात्रा कुछ ही समय में पूरी हो जाती है। यानी कि अब कितनी भी दूर की यात्राएं हम सुगमता से और बहुत शीघ्रता से कर सकते हैं। जबकि पुराने ज़माने में लोग वह यातायात के लिए क्या करते थे, तांगा, पैदल या फिर इक्का गाड़ी का ही प्रयोग करते थे। तो वहाँ तक पहुँचने में उन्हें समय भी बहुत लगता था और कठिनाई भी बहुत होती थी।
लेकिन नए ज़माने में कहीं पर भी कितनी भी दूर की यात्रा करना अब सुगम है। नंबर 5 है काम धंधों में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। तो पुराने ज़माने में पारंपरिक काम धंधे होते थे, जैसे कि कृषि कार्य, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, चमड़े का कार्य, राजगिरी, मिस्त्रीगिरी आदि। वर्तमान में ज्ञान विज्ञान के बढ़ते दायरे के साथ काम धंधों का स्वरूप भी बदल गया है। आज कंप्यूटर कार्य, बिजली से चलने वाले यंत्रों के रख रखाव का कार्य, वित्त प्रबंधन का व निर्माण संबंधी काम धंधों का विस्तार हुआ है। जाना समझा, अब बताइए। प्रश्न 1, लोहागढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार किला, जयगढ़ दुर्ग के बारे में अपने विद्यालय के पुस्तकालय या पत्र पत्रिकाओं से जानकारियां प्राप्त करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ किलों के बारे में हमसे पूछा गया है कि इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करके लिखनी है, और वह जानकारी हम अपने पुस्तकालय से या फिर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए हमने जानकारी लिखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है लोहागढ़ का किला। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में प्रारंभ करवाया। इस किले के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा पानी ला करके भरा जाता था। यह दुर्ग अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और अजेयता के कारण देश भर में विख्यात है। तो यह लोहागढ़ का किला हो गया। इसकी विशेषता क्या हो गई कि इसके चारों तरफ एक गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा पानी ला करके भरा जाता था, और यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली के लिए विख्यात है, और यह हमेशा अजय ही रहा। अब है जयगढ़ दुर्ग। इस किले का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने लगभग 1600 ईस्वी में करवाया था। तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद में आने वाले जो राजा थे, उनमें मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के द्वारा इसमें उत्तरोत्तर परिवर्धन करवाया गया। यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने इसमें और भी आगे विकास करवाया। उन्होंने इस किले का पुनरुद्धार करवाया। इस दुर्ग का नाम मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर जयगढ़ रखा गया। तो इस प्रकार जयगढ़ दुर्ग का नाम जयगढ़ किस लिए रखा गया? मिर्जा राजा जयसिंह के ऊपर इनका नाम जयगढ़ दुर्ग रखा गया। आपातकाल में इस किले में गुप्त खजाने की खोज की गई। अब तीसरा किला है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इसे मेवाड़ की आँख उपनाम से भी जाना जाता है। इसकी दीवार विश्व प्रसिद्ध है। इसी किले में मेवाड़ के महाराणा के रूप में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तथा इसी किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये जानकारी कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय में है। अब है नंबर 4 पर सोनार किला। तो इस किले की नींव महाराजा जयसल ने 1155 ईस्वी में रखी थी, यानी कि यह 1155 ईस्वी में बना था। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रख करके बनाया गया है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह किस प्रकार से बनाया है? पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इसे बनाया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। यानी कि यह सोने के जैसा दमकता है। इसके पत्थर पीले होने के कारण उनका जो रंग है वह कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। वह सोने के जैसा दमकता है, इसलिए इसे सोनार का किला कहा जाता है। प्रश्न 2, हमें ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? यानी कि हमारी जो पुराने दुर्ग हैं, किले हैं, इनका हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो उत्तर है क्योंकि ऐतिहासिक इमारतें हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमारी देश की संपत्तियां हैं, इसलिए हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। प्रश्न 3, आपके आसपास कोई किला, दुर्ग या महल है तो उसका फोटो अपनी कॉपी में लगाइए।
व उसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपके पास में कोई पुराना किला, महल या दुर्ग है तो आप उसके बारे में अपनी कॉपी में लिखिए और उस मोबाइल से या किसी भी माध्यम से आप उसका फ़ोटो खींच करके अपनी कॉपी में उसे लगाइए। जैसे यहाँ पर दे रखा है लोहागढ़ का किला, यह भरतपुर में है। जयगढ़ का किला यह जयपुर में है। तो इस तरह से आप इनके फ़ोटो खींचिए और अपनी कॉपी में लगाइए और आपको इन किले या दुर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है और सोनार का किला यह जैसलमेर में है। तो आप इन किलों के फ़ोटो आप अपनी कॉपी में चिपकाइए और इनसे संबंधित जानकारी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, इन किलों के बारे में जानकारी आप लिख सकते हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का रख रखाव हमारा नैतिक दायित्व है, यानी कि हमारी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं उनका रख रखाव रखना हमारा नैतिक दायित्व है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।